तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीकेडी ब्लॉग्स। ऑफ गाइस आप सभी लोग भाई अच्छे होंगे एंड अच्छे रहना। तो इस वाले वीडियो का आई नो काफ़ी डिमांड होने वाला था, बट गाइस उससे पहले मैं खुद ही आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ कि भाई लॉन्ग राइड जो हमने किया है रिसेंटली गाइस, दिल्ली टू मसूरी का, वो लगभग काफ़ी लंबा लॉन्ग राइड रहा है। तो उसमें मेरा कितना एक्सपीरियंस अच्छा था, क्या ख़राब था, अपने बिताल ने कैसा परफॉर्मेंस दिया जो कि पीछे खड़ी हो रही, और माइलेज क्या आता है। आप लोगों में बहुत सारे क्वेश्चन थे एंड काफ़ी चीज़ें गाइस हमने एक्सपीरियंस किया, तो वो सारी बातें आप लोगों को शेयर करना है। एंड टॉक एक लॉन्ग राइड के लिए कैसी रहने वाली है, या फिर क्या क्या दिक्कत आती नहीं आती है, तो सारे सवालों का गाइस आपको जवाब दूंगा। एंड अपना बेताल गाइस परफॉर्मेंस कैसा था ये भी आपको क्लियर करने वाले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सीधा भाई बैक कैमरे से। मेरी भाई अपनी एंटॉक रेस एक्सपी गाइस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं भाई बेताल। तो गाइस इसने जस्ट अभी रिसेंटली बेताल ने भाई एक लॉन्ग ट्रिप को भाई कंप्लीट किया सक्सेसफुली, और ये जो लॉन्ग राइड था भाई काफ़ी लंबा था। हम सोचे चले तो भाई 600 किलोमीटर की, बट गाइज इसने जो कंप्लीट किया भाई दिल्ली टू मसूरी का राइड, इस राइड की भाई टोटल किलोमीटर की बात करें जो कि था दिल्ली टू मसूरी का जो हमारा 2 दिन का ट्रिप था भाई, इसने कंप्लीट किया गाइज पूरा ट्रिप। ए मैंने लगा रखा था, इसने किया था भाई 717 किलोमीटर। भाई साहब बहुत ज़्यादा इसने भाई किलोमीटर्स अचीव कर लिए, क्योंकि भाई वहाँ पे जो मसूरी में आप लोग गाइस अगर पहाड़ी एरिया से होता भाई आपको पता है कि गाइस पहाड़ी एरिया में कितनी ज़्यादा कर्विंग होती है, और मसूरी में स्पेशली भाई इतनी ज़्यादा गोल गोल कर्विंग थी ना कि भाई हमने उसको कंप्लीट किया। इस तरीके से भाई इसने भाई ये लॉन्ग राइड कंप्लीट किया, टोटल किलोमीटर 717 किलोमीटर। मेरी भाई उम्मीद से ज़्यादा थी, हमने गाइस अनुमान लगाया था कि भाई 600 प्लस किलोमीटर हो जाएगा, बट यहाँ पे 100 किलोमीटर भाई एक्स्ट्रा चल चुका। तो चलो अब बात करते हैं भाई कि इस लॉन्ग राइड पे मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आई, नहीं आई, या फिर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो गाइस थिंक करते हो कि भाई इसको एक्सपी को या फिर कोई सा भी मॉडल एंटो को आप लेके कहीं भी जा सकते हो, लाइक 500 किलोमीटर की राइड हो, 700 किलोमीटर की राइड हो, या फिर 1000 किलोमीटर की राइड हो, तो किस तरीके से भाई ये एंटॉक बिहेव करती है हाईवे पे, या फिर इसका लॉन्ग राइड में कैसा परफॉर्मेंस रहता है, सारी चीज़ें गाइस क्लियर करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं भाई इसके इंजन को लेके, जो कि किस तरीके से हाईवे पे अपना इसने साथ दिया, या फिर क्या क्या दिक्कत मुझे आई थी 700 किलोमीटर कवर करने में इस टीवीएस के 125 इंजन के साथ। इंजन गाइस काफ़ी छोटा भाई 125 सीसी का इंजन आता है एंटॉक रेस एक्सपी में या फिर सभी में। लगता होगा इसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं होगा हाईवे पे, बट भाई सच बोलो हमें 700 किलोमीटर राइड कवर करने में ये कंटिन्यूसली आपके भाई ने भाई ओवर स्पीडिंग में इस ट्रिप को कंप्लीट किया। बट भाई इसके इंजन ने गाइज एक भी प्रॉब्लम नहीं दिया सिंगल स्ट्रेच में। पूरे हाईवे पे हम लगभग मान लो 80 टू 85 क्रूजिंग करते हुए गए नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर, बट इसके इंजन ने कहीं पे भी साथ नहीं छोड़ा। और इतना स्मॉल इंजन होने के साथ में जो इसका भाई क्रूजिंग स्पीड था हमने काफ़ी अच्छे तरीके से रखा। 80 टू 85 ने जो भाई साथ दिया ना भाई, इंजन ने इतना अच्छा भाई इसने साथ दिया कि हमें लगा ही नहीं कि भाई हम इतनी कम सीसी की गाड़ी राइड कर रहे हैं। इसके इंजन का परफॉर्मेंस गाइस काफ़ी अच्छा था भाई, देखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन एंटॉक भाई लॉन्ग राइड में गाइस काफ़ी ज़्यादा सही परफॉर्म करती है अनदर स्कूटी के कंपेयर में। एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अपना एक्सपीरियंस कैसा था, बट वीडियो में आखिरी तक बने रहना। लास्ट में मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि भाई लॉन्ग राइड में क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से सेफली राइड कर सकते हो, जो आपका भाई एंटॉक लॉन्ग राइड पे गाइस कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो एंड में बताऊंगा ये सारी चीज़ें। ये तो बात ही भाई इसके इंजन को लेगी, भाई इसका इंजन किस तरीके से परफॉर्म करता है लॉन्ग राइड पे। आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा कि भाई एंटॉक कहाँ कहाँ नहीं गई, अपनी असम हो, लद्दाख हो, या फिर लंबे से लंबे भाई टूर इस पर बंदे कर रखे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इसका इंजन गाइस सच में भाई पावरफुल है। एज अ लॉन्ग रनिंग के हिसाब से देखा जाए तो भाई लॉन्ग राइड में इसको कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। 2-2 मिनट में गाड़ी आ रही है, एक सेकंड बोलो, बार बार मुझे स्टॉप लेना पड़ रहा है। देखो कभी यहाँ पे ऑटो आ रहा, कभी साइकिल वाला आ रहा, कभी बंदे आ रहे, कभी ई रिक्शा आ रहा, मतलब दिमाग खराब हो गया। बट फिर भी आप लोगों के लिए मैं अच्छा सा वीडियो निकाल के दूंगा। वेट कर रहा हूँ कि ये लोग जाए, देन मैं रिकॉर्डिंग भाई स्टार्ट करो। चलो फिर जान दो इन सभी को। देखो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो भाई सेफली स्पीड आपकी होनी चाहिए 70 से लेकर 75 की स्पीडिंग आप नॉन स्टॉप 70 से 80 किलोमीटर खींच सकते हो। गाड़ी में एक भी इशू नहीं आएगा। मैंने इस राइड में भाई खींचा था 85 नॉन स्टॉप, जब मैंने क्रूज़ किया नॉन स्टॉप 100 किलोमीटर, जब भी मुझे इशू नहीं लगा। इससे बढ़िया जो मैंने आपको बताया कि अगर नॉन स्टॉप आपको सेफली रेंज रखना है, 70 से 80 किलोमीटर चलाना है, देन आपको आधे घंटे या फिर स्कूटी को रेस्ट देना है। उसके अंदर आपका इंजन सारा ठंडा हो जाएगा, और जो सेफली स्पीड होने वाली है आपकी 70 से 75 का स्पीड रखो, सबसे बेस्ट है। चलाने को 80 भी चला सकते हो आप लोग, चलाओ, खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपकी गाड़ी कितना थ्रॉटल देने में भाई स्मूथ चल पा रहा है, और कितने पे आपकी गाड़ी लग रहा है कि प्रेशर ले रही है। तो ये आपको खुद ही फील हो जाएगा। ये रेंज गाइस सबसे बेस्ट होता है 70 से 75 की स्पीड। 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद नॉन स्टॉप गाड़ी को रेस्ट दो, आप भी रेस्ट करो, ये बेस्ट है। इससे गाइस आप काफ़ी अच्छा भाई रेंज कवर कर लोगे। तो मैंने गाइस यहाँ पे आपको स्पीड बता दिया, रेंज बता दिया, बट इसकी जो राइडिंग स्टाइल होती है, किस तरीके में आपको राइड करना है, वो भी आपको थ्रॉटल दिखा देता हूँ। बोलते भाई क्रूजिंग करो, नॉन स्टॉप क्रूजिंग करना। तो गाइस क्रूजिंग का सिंपल सा तो आपकी स्टीयरिंग भाई सीधी रहेगी, और जो थ्रॉटल रहेगा 75 या फिर 70 की स्पीड नॉन स्टॉप ऐसे रहता है। दैट्स वाई कि भाई एक क्रूजिंग कहलाती है, और आप नॉन स्टॉप इसे 70 से 75 किलोमीटर जा सकते हो, या फिर
80 किलोमीटर। तो इस तरीके से आपको क्रूजिंग करनी है। अब आ जाते हैं भाई सबसे मेन सवाल पे, जो आप लोग सारे पूछ रहे हो कि आपको लॉन्ग राइड पे भाई इस पे कितना ज़्यादा माइलेज मिला या फिर क्या माइलेज था। तो गाइस आपको बता दूं, जो लॉन्ग राइड था हमारा 717 किलोमीटर का था, और जो हमने राइड किया काफ़ी हाइपर राइड किया। 85 की स्पीड गाइस हमने नॉन स्टॉप मेंटेन करके रखा। 85 भी चलाया, 80 की भी चलाई, कभी कभी गाइस 90 भी हमने क्रॉस किया। तो इसमें गाइस हमारा जो माइलेज मिला देखने को, वो मिला है भाई 41 का। तो यस, 41 का माइलेज मिला सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई हमने काफ़ी हाई स्पीडिंग पे इसको क्रूज किया था नॉन स्टॉप। आप लोगों ने गाइस अगर मेरा सारा व्लॉग देखा होता भाई, हमने इसके अंदर टोटल 3 टाइम से फ्यूल अप करवाया था। सिंगल टाइम की भाई फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो गाइस एंटॉक में मिलता है 5.8 लीटर का टैंक। इससे आप 3 गुना मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अगर करोगे तो भाई 17 लीटर भाई इसके अंदर टैंक ने पेट्रोल खाया है, जो कि आप अगर 100 से भी लगाओगे, 96 97 चल रहा है, तो 1700 का गाइस पेट्रोल मानो कि भाई इस ट्रिप में अपना 1700 का पेट्रोल लगा है। सारी चीज़ें भाई थी अपनी लॉन्ग राइड को लेके। तो चलो आपको बताता हूँ कुछ ऑनेस्ट अपना रिव्यू कि मुझे क्या क्या हल्की सी प्रॉब्लम फेस देखने को मिला, जो कि भाई एंटॉक में कहीं ना कहीं मैंने फेस किया। वो बताता हूँ कि लॉन्ग राइड में हमें क्या इसके अंदर लगा कि भाई हाँ ये इशू मुझे थोड़ी सी भी लग रही है। बता लो भाई लॉन्ग राइड में गाइस कोई भी दिक्कत नहीं है, बट जो मुझे प्रॉब्लम लगी भाई इसको इंजन को लेकर लगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अपने बेताल में इंजन का साउंड आना स्टार्ट हो गया। मुझे नहीं पता भाई ये क्या चीज़ का आवाज़ है, आज तक कंपनी रिजॉल्व भी नहीं कर पाई। फिर से गाइस मैं एक बार कंपनी को बोलना चाहूँगा भाई प्लीज़ इसको सही करो। पता नहीं कैसा सीटी जैसा विसल का आवाज़ आता है, मुझे नहीं पता किसका आवाज़ है किसका नहीं है। कंटिन्यूसली गाइस हम जब भी क्रूजिंग कर रहे थे भाई इसका थोड़ा थोड़ा आवाज़ इंजन का इरिटेट मुझे करता रहा पूरी राइड पे। दूसरा इशू कहीं ना कहीं इसके फ्रंट ब्रेक से लगा कि हल्का सा गाइस अगर आप हार्ड ब्रेकिंग कर देते हो, इसका खुद का ब्रेक जो कैलिपर है, खुद टीवीएस का, कोई अदर कंपनी की कोई ब्रांडिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो टीवीएस का खुद की ब्रेकिंग सिस्टम है। यहाँ पे गाइस अगर आप हाइपर ब्रेकिंग कर दे तो हाई स्पीड में लाइक, तो एकदम से आपको हल्की सी ग्रिपिंग यहाँ पे लूज पड़ेगी और कहीं ना कहीं ची की आवाज़ ऐसी लगती है। तो फ्रंट ब्रेक में मुझे ये लगा। टायर्स ने भाई वैसे काफ़ी ज़्यादा भाई ग्रिप दिखाया है, पूरे पहाड़ी एरिया में बात करो या फिर हाईवे पे कहीं भी 1% भी नहीं लगा कि अपने को भाई यहाँ पे ग्रिप लूज कर रहा है। इसलिए अगर बात करें तो भाई सिर्फ इंजन का ही साउंड था, बाकी यहाँ पे ब्रेकिंग भी भाई उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर अपने को मेनली दिक्कत देखने को नहीं मिला है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी देखा भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस था कि क्या क्या चीज़ हमने फेस की है एंड कितना माइलेज दिया, सारा चीज़ आपको बता दिया। एक चीज़ बच रहा था कि टोटल खर्चा कितना पड़ा इस लॉन्ग राइड पे, जो कि अपना दिल्ली टू मसूरी का था। समझ रहे हो आप? देखो हाथ भी काले होगा भाई टायर दिखा दिखा के। और 700 किलोमीटर लगभग हमने प्लस राइड किया था। तो इसके अंदर आप मान लो भाई मैक्सिमम 3000 से लेकर 3500 का खर्चा अपने को पड़ा। आपको बता दो, मैंने बोला वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको कि आप भी ऐसा राइड कंप्लीट कर सकते हो। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ध्यान रखना भाई आपका इंजन को लेकर। लॉन्ग राइड करने के लिए आपका सिर्फ इंजन काम देगा। किसी भी लॉन्ग राइड से पहले लाइक आपका 700-1000 किलोमीटर, इसकी राइडिंग रेंज काफ़ी कम है। 3000 बाद ही आपको सर्विस चाहिए इसका, क्योंकि मुझे काफ़ी ख़राब लगा। अपना 1-2 महीना चलाओ देन सर्विस का टाइम आ जाता, तो काफ़ी ज़्यादा इससे इरिटेट हो रहा हूँ। उससे कम लगभग होना चाहिए 6000 या फिर 10000 होना चाहिए, फिर कोई टेंशन नहीं था। अगर आप लॉन्ग राइड की प्लानिंग कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपनी स्कूटी का सर्विस करवा लेना है, ताकि ऑन दी रोड आपको कोई दिक्कत ना मिले। क्योंकि सर्विस हो जाएगा तो फिर अगर आप एक्स्ट्रा भी चला लोगे 500 किलोमीटर 200 किलोमीटर तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट सर्विस पेंडिंग रहेगी, आपका इंजन जो ऑयल होता है बर्नआउट होने का या फिर थिकनेस बढ़ने का चांस रहता है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए सबसे मेन रहता है आपकी गाड़ी का सर्विस होना है एंड उसको अच्छे से मेंटेन करके आप ले जा सकते हो। सेकंड जो आपको ध्यान रखना है कि आपकी टायर की जो ग्रिपिंग होनी चाहिए। अगर पहाड़ी एरिया में जा रहे हो तो टायर की ग्रिपिंग तो काफ़ी मस्त होनी चाहिए। आपकी कंडीशन जो टायर का हो अच्छा हो, नहीं है तो अच्छी बात है। अगर ख़राब हो रही हो न्यू डलवा के जाना। लॉन्ग राइड पे लगभग 700-1000 किलोमीटर की राइड हो तो टायर पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। ग्रिपिंग दे रखी होती है, आप यहाँ से अपने टायर को जज कर सकते हो या फिर मिडल वाला हो। आपकी स्कूटी के भाई ये लाइन्स जितने भी है दिखना अगर बंद हो गए या फिर कम है तो टायर आपको भाई चेंज करने की जरूरत है। अगर इस तरीके से अच्छे कंडीशन में है, ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है या फिर इसके अंदर लाइंस काफ़ी डार्क है अंदर तक है, तो इस तरीके से गाइस आप जज कर सकते हो आपके टायर की कंडीशन कैसी है। दोनों टायर चेक करने हैं, फ्रंट वाले भी बैक वाले भी। दोनों टायर गाइस आप लोग चेक कर लेना। तो बैक का मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि अपनी गाड़ी सिर्फ अभी रन की है 16000 किलोमीटर। तो आप लोग देख सकते हो भाई ग्रिप काफ़ी अभी न्यू है, टायर तो काफ़ी चलेंगे। बट आप लोग अपना टायर देख के और सर्विस का अपने कब कराए ये चीज़ ध्यान देना। मेनली गाइस आपको ये 2-3 चीज़ें ध्यान देनी है। अगर कोई और पॉइंट भी बच रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। और इसकी हेडलाइट पे एक दिक्कत है, इसका जो हेडलाइट है भाई इसके पूरे बॉडी में दे रखा है ना, तो पहाड़ी एरिया में जैसे भाई नाइट होना स्टार्ट होता 6:30 बजे अंधेरा हो गया तो पूरा जैसे आप टर्न लोगे कर्विंग पे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। अगर यही चीज़ अगर इसका हेड में होता तो ये हैंडल मुड़ता ना आपको दिख जाता, बट यहाँ पे है। अगर आपके पास फॉग लाइट हो बेस्ट है, क्यों लॉन्ग राइड करोगे तो भाई हाईवे पे रनिंग होता है, पहाड़ों में होता है, तो फॉग लाइट काफ़ी ज़्यादा काम आता है। विदाउट फॉग लाइट भाई इसके जो ओरिजिनल लाइट है काफ़ी अच्छे है, बट हाईवे की बात करो या फिर पहाड़ी एरिया पे भाई बिल्कुल भी लाइट गए जिसके दिखाई नहीं देते।
तो ये चीज़ें है भाई। इसका हेडलाइट मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि लॉन्ग राइड में अपने को लाइट इंस्टॉल करवाना मस्ट होने वाला है। ऐसे इतनी सारी डिटेल भाई अपने लॉन्ग राइड को लेके और एक्सपीरियंस भी मैंने शेयर किया और आप लोगों को टिप्स भी दिया कि किस तरीके से आप लोग भी भाई एक लॉन्ग राइड को अच्छे तरीके से सेफली वे में सक्सेसफुली भाई कंप्लीट कर सकते हो। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड कमेंट करके बताना आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, कौन कौन से पॉइंट आपको अच्छे लगे। कुछ बच भी रहा हो तो आप लोग कमेंट करके गाइस वो मेंशन कर सकते हो ताकि किसी और को भी हेल्प हो सके। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना भाई सब्सक्राइब करके जाओ, अपने 12 के जल्दी होने वाले तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गाइस टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।